राजा के धर्मानुकूल व्यवहारों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए जिससे वह प्रजा को उन्नतिशील बनाए और स्वयं भी पुण्य लोकों पर अधिकार प्राप्त करे। भीष्म जी ने कहा, कुंती नंदन, राजा को सदा ही दान, यज्ञ, उपवास और तपस्या आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हुए धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते रहना चाहिए। यदि धार्मिक पुरुष घर पर आ जाएं, तो खड़ा होकर उनका स्वागत और धन आदि देकर सत्कार करे, क्योंकि जब राजा धर्म का आदर करता है तो देश में भी सर्वत्र उसका आदर होता है। राजा जैसा काम करता है, प्रजा भी वैसा ही करना पसंद करती है। राजा को चाहिए कि वे शत्रुओं को यमराज की भांति दंड देने के लिए सदा तैयार रहे और डाकुओं को सब ओर से पकड़वा कर मार दे। इसलिए यह स्वार्थवश किसी दुष्ट के अपराध को क्षमा न करे। राजा के द्वारा भली भांति रक्षित होकर प्रजा जो कुछ धर्म, स्वाध्याय, दान, हवन और पूजन आदि कर्म करती है, उसका 1/4 फल राजा को मिलता है। यदि वह प्रजा की रक्षा नहीं करता तो उस दशा में उसके राज्य के भीतर जो कुछ पाप होता है, उसका 1/4 फल भी उसे ही भोगना पड़ता है। कुछ लोगों का मत है कि उस अवस्था में राजा को प्रजा के पूरे पाप का भागी होना पड़ता है और किन्हीं के मत में उसको आधा पाप लगता है। ऐसा राजा क्रूर और मिथ्यावादी समझा जाता है। अब हम उस उपाय का वर्णन करते हैं जिससे राजा को ऐसे पापों से छुटकारा मिल सकता है। यदि चोरों ने किसी का धन चुरा लिया हो और राजा उसका पता लगाकर लौटा लाने में असमर्थ हो, तो अपने खजाने से उतना धन प्रजा को दे दे। अगर ये भी ना हो सके तो रियासत के प्रधान कर्मचारियों से चंदा लेकर दे। ब्राह्मण के समान ही उसके धन की भी रक्षा करना सब वर्णों का कर्तव्य है। जो ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाता हो, उसे अपने राज्य में नहीं रहने देना चाहिए। ब्राह्मणों की कृपा होने से राजा कृतार्थ हो जाता है। जैसे सब प्राणी मेघों के और पक्षी वृक्षों के सहारे जीवन निर्वाह करते हैं, वैसे ही सब मनुष्य राजा के आश्रित हो जीवन धारण करते हैं। जो राजा कामी, क्रूर और लोभी होता है, वह प्रजा का पालन नहीं कर सकता। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, मैं अपने सुख के लिए एक क्षण भी राज्य की इच्छा नहीं करता। मुझे तो धर्म के ही लिए राज्य भी पसंद था, मगर इसमें धर्म नहीं है। ऐसी दशा में राज्य लेकर क्या करना है? अब तो मैं धर्म करने की इच्छा से वन में ही जाऊंगा और वहां की पवित्र झाड़ियों में रहकर धर्म की आराधना करूंगा। राजदंड का सर्वथा त्याग कर दूंगा और जितेंद्रिय हो मुनि की भांति फल मूल का आहार करके जीवन बिताऊंगा। भीष्म जी ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि में कोमलता अधिक है, मगर राजा के लिए यह गुण नहीं है। निरे कोमल स्वभाव का मनुष्य राज्य का शासन नहीं कर सकता। तुम्हें अत्यंत धार्मिक, कोमल और दयालु देखकर लोग कायर समझेंगे। तुम्हारे प्रति उनकी महत्व बुद्धि नहीं होगी। अपने बाप दादों के व्यवहार को अपनाओ। तुम जिस ढंग से रहना चाहते हो उस तरह राजा नहीं रहते। इस प्रकार विकलता और कोमलता का आश्रय लेकर तुम प्रजा पालन से होने वाले धर्म के फल को नहीं पा सकते। तुम्हारे पिता पांडु तुम्हारे लिए शूरता, बल और सत्य की ही याचना किया करते थे। कुंती भी यही प्रार्थना करती थी कि तुम्हारी महत्ता और उदारता बढ़े। दान, वेद अध्ययन, यज्ञ और प्रजा पालन, इन्हीं कर्मों को करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। राजधर्म का ज्ञाता पुरुष राज्य पाने के अनंतर किसी को दान से, किसी को बल से और किसी को मधुर वाणी से अपने वश में कर लेता है। युधिष्ठिर ने पूछा, तात, स्वर्ग पाने का उत्तम साधन क्या है? भीष्म जी ने कहा, भय से डरा हुआ मनुष्य जिसके पास जाकर एक क्षण भी शांति पा सके, वही स्वर्ग का
सबसे बड़ा अधिकारी है। इसलिए तुम प्रसन्नता पूर्वक कुरु देश के राजा बनो और सत्पुरुषों की रक्षा तथा दुष्टों का संहार करके स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करो। जैसे सब प्राणी मेघ के और पक्षी वृक्ष के सहारे जीवन निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार सुहृद और सज्जन पुरुष तुम्हारे आश्रित होकर जीविका चलाएं। जो राजा धृष्ट, शूर, प्रहार करने वाला, दयालु, जितेंद्रिय, प्रजा पर स्नेह करने वाला और दानी होता है, उसी का आश्रय लेकर मनुष्य जीवन निर्वाह करते हैं।